17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को झारखंड में महा आंदोलन देखा गया। यहाँ नियोजन नीति के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और पूरे झारखंड को बंद कराया गया। लेकिन उसके बाद ये चर्चा हर चौक चौराहे पर है कि अब आगे क्या होगा, यहाँ के युवाओं को हक मिलेगा या नहीं। यही सब हम चर्चा करेंगे। आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे रवि पीटर जी, अब युवाओं को जो उम्मीद थी वो बढ़ गई है आप लोगों से। देखिए, बहुत से युवाओं लोग का खून गिरा है और बहुत पर मुकदमा हुआ है और उस युवा में हम भी है। हमारे ऊपर भी लगातार प्रशासन द्वारा अत्याचार किया गया। नोटिस पर नोटिस हर एक थाना से मेरे घर पहुंचा गया। जहां मेरी मां बीमार थी, पानी चढ़ रहा था, वहां पर 30-40 पुलिस पहुंचे और यहां तक मेरे निजी व्यक्तिगत भी जीवन में हमारा बहुत सारा रोड़ा बनने का प्रयास किया। हमारे आदिवासी मूलवासी को हम आवाज़ उठा रहे थे जो बढ़ चढ़कर, उस पर हम पर रोका गया। लेकिन हम युवा से ही अपील करेंगे, समस्या कितनी बड़ी भी होती है, समस्या से जितना ही जीवन का मूल मकसद होता है। बिल्कुल, जीत तो हर किसी की होगी, लेकिन वो कब होगा, क्योंकि 3 दिन का आंदोलन आप लोग कर लिए। अब आगे क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या करेंगे, योजना क्या है? देखिए, अब योजना है कि इसे सभी जगह देखे होंगे, जन समर्थक के झारखंड के इतिहास में बहुत बड़ा एक आंदोलन था और इतिहास में उस जन भावना के उस जन भावना के अनुसार हम लोग इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएंगे, रोकने के प्रयास नहीं करेंगे। जितना युवा ने बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया इस आंदोलन में, उस प्रत्येक युवा के पास हम लोग संपर्क करके एक व्यक्तिगत रूप में सभी युवा को बोलेंगे। देखिए, युवा थे, उसमें किसी पार्टी के युवा नहीं थे। जेएमएम के भी जो छात्र विंग थे, जो छात्र थे, जो जेएमएम में किसी विचारधारा में चले गए हैं, बीजेपी के थे, तमाम झारखंडी जो थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के, तमाम सबके यहाँ युवा है। क्यों युवा ने वोट दिया था। तो युवा का कोई पार्टी नहीं होता है, छात्र विंग किसी का पार्टी नहीं होता है। छात्र विंग छात्रों की समस्या को लेकर चलने वाला होते हैं और इसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो हम लोग सामूहिक एक बैठक करेंगे, बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हम लोग बात विचार करके जनता के सामने, युवाओं के सामने एक तय तिथि करेंगे और उस तय तिथि के अनुसार में हम तो चाहते हैं कि राज्यपाल से मिलने का प्रयास करेंगे। सभी मिलकर युवा हम लोग राज्यपाल से समय मांगेंगे कि सरकार ने जो मुद्दा लेकर आए थे, सरकार नहीं सुन रही है, तो हम राज्यपाल से हम लोग गुहार लगाएंगे, इसको तत्काल देखा जाए। और बहुत से युवा पर जो मुकदमा हुआ है, झूठा मुकदमा हुआ, इस तरह के सभी को वापस भी मांग करेंगे कि वापस भी हो, ताकि पढ़ने लिखने लोग हैं उनके करियर खराब नहीं होना चाहिए। आगे चलना, युवा रोजगार के लिए चल रहे हैं, अगर रोजगार में अगर केस मुकदमा हो जाएगा तो बाधा नहीं होनी चाहिए। जो युवा के साथ में जो केस मुकदमा हुआ है, मैं उसको भी लेकर राज्यपाल से मिलकर मांग करूंगा कि उस मुकदमा को वापस लिया जाए। और राज्यपाल से मांग करके इस सरकार से हम लोग राज्यपाल से मांग करेंगे कि सरकार को जल्द से जल्द आदेश पारित करे, नहीं तो सरकार को बर्खास्त करे। ऐसा सरकार जो आदिवासी मूलवासी की जन भावना के अनुरूप नहीं हो। इतने आंदोलन करने के बाद, सड़क पर इतने युवा उतरने के बाद, 24 जिला में आगे, पूरे 24 जिला में सड़क पर युवा से भर चुकी थी और उस युवा के जनभावना की सरकार नहीं सुन पा रही है। इसलिए राज्यपाल से हम लोग मांग करेंगे कि इसको सरकार को बर्खास्त करे, यही नहीं तो आदेश पारित करे। सरकार पर किस तरह का असर पड़ा है 3 दिन के आंदोलन का? ये सरकार से जुड़े हुए जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके जो अभी तक बयान सुनने देखने को मिले हैं, वो किस तरह के हैं? देखिए, सरकार में जितने मंत्रिमंडल है, इस आंदोलन के पास किसी भी मंत्री और किसी भी विधायक का मुंह नहीं खुल रहा है। और यहाँ तक तो अभी देखेंगे कुछ विधायक लोग हैं जो युवा के साथ में खड़े हो चुके हैं। तो आप इसे मालूम कर सकते हैं कि इस आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा है। आप खुद ही इस जनता भी जान रही है। बहुत सा युवा, जो बहुत सा विधायक लोग हैं, जो सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, खासकर सत्ता पक्ष का, उनके जो है सुर था वो सामने आने लगा है, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, जिसमें कुछ और लोगों को देख रहे हैं। तो सरकार पर बहुत बड़ी प्रभाव पड़ा है। हमको लगता है कि सरकार जो 60-40 का जो नियोजन नीति, काला नीति जो है, वो उसको लौटाने का प्रयास करेगी और 90-40 का जो है वो जरूर लागू होगा और इसका बहुत जोर शोर से सरकार पर असर पड़ा है। आप 90-40 बोल रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों में तो 100%, हाँ 90-10 बोल रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों में तो 100% वहाँ के निवासियों के लिए है। ठीक है, लेकिन हमारा कहने का मतलब कि मुद्दा जो है उस समस्या समाधान होना चाहिए, समस्या अटका हुआ नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ओबीसी के 27% आरक्षण का जो बात थी, तो मुख्यमंत्री को जनता को दिखाते हैं कि मैंने लेटर लाकर और राज्यपाल के यहाँ डाल दिया, लेकिन लेटर डाला, लेकिन लेटर में कहीं कोई एड्रेस नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आपने जो कूड़ा से निकाला और डाल दिया। तो कोई भी बच्चा यदि पढ़ाई करता है तो उसके ऊपर मास्टर होता है, तो आप जितना काम कीजिएगा तो मास्टर उसको अंक देगा।
तो राज्यपाल ने अंग दिया कि नहीं, बर्खास्त कर दिया। तो हम कहना चाहते हैं कि यहाँ झारखंड में जाति जनगणना कर और आप उसके बाद जाति जनगणना के अनुसार में आप राज्यपाल के पास भेजिए। राज्यपाल का ऐसा है कि इसे कोई लौटा नहीं सकता है, तो ऐसा हम इस मांग करते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं युवा हम सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे रवि पीटर से, जो पिछले दिनों जो झारखंड में आंदोलन हुआ था, झारखंड बंद का ऐलान किया गया था, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब आगे क्या होगा, क्या रणनीति होगी, इसी पर चर्चा कर रहे थे। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।